नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ DLP चेंजिंग द वे ऑफ डेली लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एकेडमी गया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर आपको 46 नंबर लेक्चर था। आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। 46 नंबर लेक्चर में हम आपको बताए थे कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी में बताए थे कि इसमें जो है किसी भी सिस्टम का अगर रिलायबिलिटी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम आपको तीन तरह के आपको कम्बिनेशन बताए थे। एक सीरीज कम्बिनेशन बताए थे, एक पैरेलल बताए थे और एक कंबाइंड बताए थे, एक कंबाइंड कम्बिनेशन बताए थे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको पैरेलल के फार्मूला बताने में गलती की है। वहाँ पे फार्मूला में क्या करना है, जैसे कि माना कि हमारे पास इस तरीके से तीन कंपोनेंट लगा हुआ है एक सिस्टम में। एक सिस्टम में कितने तीन कंपोनेंट लगा हुआ है और ये आपस में किस में है, पैरेलल में है। तो इसका जो ये रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम जो होगा पूरे सिस्टम का वो होगा, बताएं एक्चुअली में बताएं क्या। ये एक्चुअली में होता है वन माइनस R1 इंटू R2 इंटू R3 होता है, R3 होता है। तो एक्चुअल में ये होता है, लेकिन हम ये फॉर्मूला में हम आपको वन माइनस नहीं बताएं, केवल क्या बताएं वन इंटू R2 इंटू R3 बताएं। लेकिन एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है R1 इंटू R2 इंटू R3। तो आप उस नोट्स को करेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे अगर लिख लिए हो तो R1 कर दीजिए, 1 माइनस कर दीजिएगा और बाद बाकी जो लिखा हुआ सारा कुछ सही लिखा हुआ। फिर उसके बाद करेक्शन कहाँ करना है, आपको कंबाइंड में करना है। कंबाइंड में कहाँ पे करना है, जहाँ पे पैरेलल कम्बिनेशन आया है वहाँ पे आपको फॉर्मूला को इसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको सीरीज कम्बिनेशन में जो बताएं वो सारा का सारा क्या बना है, बताएं आपको सही बताए हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है। फिर भी हम आपको एक अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए आपको किसी तरीके से मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो कॉन्सेप्ट में, इसीलिए हम एक सेपरेट ही लेक्चर लेकर के आए सिस्टम रिलायबिलिटी के बारे में। यानी कि कोई भी सिस्टम में जो है बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं, ठीक है। कोई भी सिस्टम में जो है वो बहुत सारे क्या लगे रहते हैं, आपको कंपोनेंट लगे रहते हैं। तो हर अलग अलग कंपोनेंट का जो रहता है, हर अलग अलग कंपोनेंट का जो रहता है उसका रिलायबिलिटी जो रहता है वो अलग अलग रहता है। वो R1 किसी का R2 किसी का R3 किसी का R4 है, ठीक है। और जब तक आपको टोटल का टोटल आपका फंक्शन परफॉर्म नहीं, टोटल का टोटल कंपोनेंट वर्क परफॉर्म नहीं करता है, तब तक जाकर के आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलता। यानी कहने का मतलब रिक्वायर्ड फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। तो किसी भी सिस्टम को रिक्वायर्ड फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसमें लगे कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो किसी भी कंपोनेंट में फंक्शन उसे मतलब कि प्रॉपर फंक्शन करने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी बोलते हैं। इसको हम डिफाइन करके पहले बताए थे, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं तब जाकर के एक रिक्वायर्ड फंक्शन परफॉर्म करता है कोई आपको सिस्टम, तो इसमें लगे अलग अलग कंपोनेंट को हम कैसे मतलब इसकी रिलायबिलिटी को कैलकुलेट करें कि ताकि वो पूरा का पूरा ओवरऑल हमें रिलायबिलिटी कैलकुलेट करके बताए किसका, सिस्टम का। तो चूंकि हम जानते हैं कि हर अलग अलग कंपोनेंट जो सिस्टम में लगे रहते हैं वो या तो आपको सीरीज कम्बिनेशन में हो सकते हैं या फिर पैरेलल कम्बिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, या फिर सीरीज और पैरेलल दोनों का कम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। इतना से ज़्यादा और भी कोई केसेस नहीं क्रिएट हो सकते हैं, या तो सीरीज हो सकते हैं या पैरेलल हो सकते हैं या कंबाइंड सीरीज एंड पैरेलल सिस्टम हो सकते हैं। तो अगर हम लोग बारी बारी से सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन को समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट को कि सीरीज में लगे कंपोनेंट का अगर ओवरऑल रिलायबिलिटी सिस्टम का निकालना रहे, ठीक है ना, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। या पैरेलल में लगे बहुत सारे कंपोनेंट हो पैरेलल में, तो उसके हेल्प से हम लोग पैरेलल में हम लोग सिस्टम का रिलायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं व्हेन कंपोनेंट आर इन कनेक्टेड इन सीरीज। जब भी आपको व्हेन कंपोनेंट इज कनेक्टेड इन सीरीज, जब आपका कंपोनेंट जो है सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसको रिलायबिलिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन देखिए, तो सीरीज में लगे कंपोनेंट का रिलायबिलिटी का फॉर्मूला होता है देन रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम। ये जो लिखा हुआ है आर सिस्टम, रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम व्हेन कंपोनेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसको कहने का मतलब क्या है, इसका इतना का लिखने का मतलब है कि रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम
व्हेन कंपोनेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में ये कनेक्ट रहेगा आपको कंपोनेंट, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, जितने भी कंपोनेंट रहेंगे, माना कि पहला का कंपोनेंट का रिलेबिलिटी R1 R2 R3 R4 है, सेकेंड का, थर्ड का R3 है, फोर्थ का R4 है, तो इसका ओवरऑल आपको रिलायबिलिटी कैलकुलेट करना रहेगा सिस्टम का, जब सीरीज में कनेक्टेड हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, सारे कंपोनेंट की रिलायबिलिटी को क्या करना, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना। तो जैसे यहाँ पे क्या किए, R1 इंटू R2 इंटू R3 डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक जितना कंपोनेंट लगा रहेगा सीरीज में उतना का, यानी n कंपोनेंट लगा रहेगा तो n कर देंगे। देखिए Rn है तो Rn तक हम लेकर के गए, ठीक है। इसको प्रोडक्ट करने से जो भी वैल्यू आ जाएगा वही आपको पूरा होल सिस्टम का क्या निकल के आएगा, रिलायबिलिटी निकल करके आएगा। फिर जब आप रिलायबिलिटी कैलकुलेट करिएगा तो पता चलेगा कि इनमें से R1 R2 R3 से Rn तक मतलब कंपोनेंट का रिलायबिलिटी है, इनमें से जो वैल्यू सबसे छोटा, माना कि इनमें से सबसे छोटा वैल्यू किसी का हो, ठीक है, तो इस छोटा वैल्यू से, इनमें से छोटे वैल्यू से भी सिस्टम का जो रिलायबिलिटी निकल करके आता है, पूरे सिस्टम का, होल सिस्टम का रिलायबिलिटी जो निकल के आता है वो कम ही निकल के आता है। तो इसको कहने का मतलब है, ये जो लिखा हुआ है R ऑफ सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम में कनेक्टेड है तो होल सिस्टम का जो रिलायबिलिटी रहता निकल के आता है वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ आर आई, यानी कहने का मतलब इसमें जितने कंपोनेंट है तो उनमें से जो सबसे मिनिमम वैल्यू है ना, उसके वैल्यू से, उसके रिलायबिलिटी से आपको पूरे होल सिस्टम का क्या आता है, रिलायबिलिटी कम निकल करके आता है। इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी आपको बताया गया है, ठीक ना। तो इसका यहाँ पे इसी बात को यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आर आई, या फिर इसी को बोल सकते हैं स्मॉलर वैल्यू बोल सकते हैं, यानी कि इन सारे में जो स्मॉलर वैल्यू है उससे भी आपको पूरे सिस्टम का रिलायबिलिटी क्या निकल के आता है, कम निकल के आता है। तो अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड द आर सिस्टम, यानी कि ये सिस्टम जो लगा हुआ, कंपोनेंट लगा हुआ वो सीरीज में लगा हुआ, तो सीरीज में लगा हुआ तो सीरीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो होल सिस्टम का क्या निकल के आ जाता है, मेरा रिलायबिलिटी कैलकुलेट निकल करके आ जाता है। तो होल सिस्टम का रिलायबिलिटी आर सिस्टम इज इक्वल टू 0.9 इंटू 0.6, और इसको गुना करें 9 इंटू 6 करें तो 56 आएगा, 54 आएगा, सॉरी 54 आएगा, 9 6 54, ठीक है ना। और इस पर डेसिमल ये पुट करेंगे तो 2 अंक के बाद डेसिमल तो 0.54 आ जाएगा, तो यही मेरा रिलायबिलिटी आएगा। अब देखो इससे निष्कर्ष क्या निकला, जो सिस्टम का जब सीरीज में कनेक्शन था आपका कंपोनेंट, तो उसका सिस्टम का होल जो सिस्टम का रिलायबिलिटी आया 0.54 आया, और 0.54 जो है वो 0.6 से भी क्या है, छोटा है, 0.6 से भी छोटा है, और चूंकि इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है, 0.6, तो 0.6 से भी मेरा सिस्टम का रिलायबिलिटी क्या आया, कम आया। हियर 0.54 इज स्मॉलर देन स्मॉलर वैल्यू ऑफ कंपोनेंट रिलायबिलिटी, यानी कंपोनेंट के रिलायबिलिटी जो सबसे छोटा वैल्यू, उससे भी छोटा वैल्यू आएगा आपको किसको, सिस्टम के रिलायबिलिटी। हेंस आपको इसको रिप्रेजेंट करना रहेगा, अगर एक वे में जैसे मतलब आर इक्विवेलेंट निकालते थे तो इस तरीके से कंबाइन रहता था ये R1 R2, तो हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालते थे ना, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखते थे, इस तरीके से सीरीज करके एक में एक सीरीज, एक मतलब कि रेजिस्टेंस को शो कर देते, वही आर इक्विवेलेंट को शो करता था, ठीक है। तो इसको अगर हम शो करना चाहेंगे, एक सिस्टम का रिलायबिलिटी, ये सिस्टम का रिलायबिलिटी है, वो सिस्टम का रिलायबिलिटी होल सिस्टम का क्या आया, 0.54 आ गया, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट हम कर देंगे होल सिस्टम के ये रिलायबिलिटी का। अब हमें निकालना है फाइंड द रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे अब तीन कंपोनेंट लगा हुआ है, एक सिस्टम ए बी सिस्टम है जिसमें 3 कंपोनेंट लगा है, तीनों किस में सीरीज में है, क्योंकि एक के बाद दूसरे लगा हुआ है, ठीक है ना, एक का इंड दूसरे के इंड से क्या है, कनेक्टेड है, तो हम बोलेंगे कि सीरीज में है, ठीक है। तो यहाँ पे होल का सिस्टम का रिलायबिलिटी निकालना रहेगा, तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके एक सिस्टम बनाएंगे आर सिस्टम, और इसका वैल्यू 0.432 आएगा। तो क्यों आएगा 0.432, क्योंकि 0.9 इंटू 0.8 इंटू 0.6 करेंगे तो ये आर ए बी कहने का ए बी सिस्टम है, ए बी, ठीक है ना। तो रिलायबिलिटी ऑफ ए बी सिस्टम निकल कर आया 0.432 आएगा। तो इसको हम एक डायग्राम में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर सिस्टम इज इक्वल टू 0.432 और ए भी लगा देंगे, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे आ गया रिलायबिलिटी इन सीरीज, ठीक है ना। रिलायबिलिटी अगर सीरीज में कंपोनेंट कनेक्टेड हो तो रिलायबिलिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब यही बात जितना हम आपको बताएं अभी तक सीरीज में, उनमें से सारे बात को यहाँ पे आपको नोट के फॉर्म में लिखा रहे हैं। नोट में पहला नोट में क्या बताया जा रहा है, फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ ऑपरेशन, यानी किसी सक्सेसफुल वर्क के लिए या सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए, सिस्टम की सक्सेसफुल वर्क या सिस्टम की सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए ऑल द कंपोनेंट कनेक्टेड इन सीरीज मस्ट
मस्ट क्या लगा है, मस्ट कीप ऑन वर्किंग, यानी कहने का मतलब जब आपका कंपोनेंट सीरीज में लगा हुआ हो और सीरीज में लगा हुआ हो तो आप बोलिएगा कि हमारा सिस्टम पूरे के पूरे मतलब सक्सेसफुल ऑपरेट करना चाहिए, सक्सेसफुल वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हर कंपोनेंट जो सीरीज में लगा हुआ ना, सारे कंपोनेंट क्या होने चाहिए, आपको वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, तब जाकर के आपको होल सिस्टम क्या रहेगा, आपको वर्किंग कंडीशन में रहेगा। नहीं तो अगर इसमें एक सिस्टम भी फेल हो जाएगा ना, एक सिस्टम भी फेल हो जाएगा तो आपका होल सिस्टम क्या हो जाएगा, होल सिस्टम फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूरे के पूरे सक्सेसफुल वर्किंग करने के लिए सिस्टम को सक्सेसफुल वर्क या फिर ऑपरेशन करने के लिए आपके उसमें लगे हर कंपोनेंट को क्या होना चाहिए, सीरीज में लगे हर कंपोनेंट को क्या होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होना बहुत जरूरी है, मस्ट है। ठीक है, तो मस्ट बात बोल दी है, तो ये बात समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें एक भी फेल कर देगा तो होल सिस्टम क्या हो जाएगा, मेरा फेल हो जाएगा। ठीक है, ये भी फेल हो जाएगा तो वर्क नहीं करेगा, अगर ये सही है ये सही है ये फेल हो जाएगा तो भी नहीं काम करेगा, ये सही है ये भी सही है ये फेल हो जाएगा तो भी मेरा काम नहीं करेगा। तो इसमें हर कंपोनेंट को क्या होना चाहिए, वर्किंग में होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे कहा जा रहा है रिलायबिलिटी ऑफ होल सिस्टम इज मिनिमम दैन मिनिमम रिलायबिलिटी ऑफ कंपोनेंट व्हेन कंपोनेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपको सारा कुछ बता दें यार, आपको जब कंपोनेंट सीरीज में लगा हुए हैं तो कंपोनेंट का जो रिलायबिलिटी उसमें से सबसे मिनिमम रिलायबिलिटी वाला जो कंपोनेंट है, ठीक ना, उसका जो वैल्यू आएगा ना वो पूरे होल सिस्टम की रिलायबिलिटी से भी ये उसका भी वैल्यू से होल सिस्टम का रिलायबिलिटी का वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा, यानी होल सिस्टम का रिलायबिलिटी का वैल्यू कम आएगा उसमें लगे कंपोनेंट के मिनिमम रिलायबिलिटी के वैल्यू से भी। ठीक है, ये कहने का मतलब इस बात को हम समझा चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं व्हेन कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब आपको कंपोनेंट पैरेलल में लगा हुआ रहेगा तो कैसे हम लोग रिलेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, और यहीं पे हम थोड़ा सा आपको एरर कर चुके थे। ठीक है, इसीलिए हमारा क्या करना पड़ा, एक न्यू लेक्चर लेकर के आपके सामने आना पड़ेगा, और जो भी कुछ होता है अच्छा होता है यार, क्योंकि यहाँ से कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, कुछ और बातें मतलब कि क्रिएट होकर के आ रही थी माइंड में, तो उसको भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आपको रिवाइज करवा देंगे, बता देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से जैसे रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 इस तरीके से लगा रहा था Rn तक, माना कि n कंपोनेंट आपको किस में लगा हुआ, पैरेलल में लगा हुआ, तो A और B माने दो इंड है, तो ये ए बी के सिस्टम जो है AB सिस्टम है, इसमें R इक्विवेलेंट क्या निकल के आया, यानी कहने का मतलब R सिस्टम इन कनेक्टेड इन पैरेलल में रहेगा, तो पूरे होल सिस्टम का रिलेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको फॉर्मूला में क्या करना है, पहले क्या करना, वन माइनस इंटू जितने भी रिलेबिलिटी है सबको क्या करना, वन माइनस सब्ट्रैक्ट करके और मल्टीप्लाई कर देना, वन माइनस R1 इंटू वन माइनस R2 इंटू वन माइनस R3, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते करते कहाँ तक, वन माइनस Rn तक करेंगे। तो इसको सोल्यूशन करोगे, इतना सारा कॉन्सेप्ट, इतना सारे मतलब कि ऑपरेशन को आप सोल्यूशन करोगे तो ये R सिस्टम निकल के आएगा व्हेन कंपोनेंट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, किसमें, पैरेलल में कनेक्ट रहेगा तब पैरेलल में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे आपको लिख करके बताए हैं। तो देखिए आर सिस्टम इन पैरेलल कम्बिनेशन, जब ये कंपोनेंट पैरेलल में लगा हो तो होल सिस्टम का हम रिलायबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो वन माइनस, हम यही आपको पहले लेक्चर में क्या कर दिए थे, मिस कर दिए थे, बस वहाँ पे वन माइनस ये वाला आप ये टर्म यहाँ पे वहाँ पे यूज कर दीजिए तो आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन लोचा कहाँ पे आ जाएगा, आपको सुधारना पड़ेगा, कहाँ पे, ये कंबाइंड में बनाना पड़ेगा, कंबाइंड में जब सीरीज और पैरेलल दोनों का कम्बिनेशन मिलेगा तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। तो इसलिए हम एक सोचे कि एक होल लेक्चर ही आपको लेकर के आ जाते हैं। तो वन माइनस इंटू वन माइनस R1 इंटू वन माइनस R2 इंटू वन माइनस R3 इंटू, ये माइनस नहीं है, इंटू करके डॉट करके वन माइनस Rn तक है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखाया गया हम। तो अब इससे जब कैलकुलेशन करके आएगा ना तो पूरे सिस्टम को जो रिलेबिलिटी निकल के आएगा ना, वो हमेशा जो आएगा ना उसमें जितने भी कंपोनेंट लगे सारे के कंपोनेंट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो कंपोनेंट का रिलेबिलिटी का है उससे भी जो है सिस्टम का रिलेबिलिटी क्या निकल के आएगा, बड़ा निकल के आएगा। तो इससे एक कैलकुलेशन आया, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा तो आपको पूरे सिस्टम का रिलेबिलिटी जो आएगा वो क्या आएगा, सारे कंपोनेंट की रिलेबिलिटी से ज़्यादा आएगा, यानी कि मैक्सिमम रिलेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट से भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये कम्बिनेशन हम एक निष्कर्ष हमको यहाँ पे ये निकल के आया। तो ये एरो के साइन ये बता रहा है, ये इसका पढ़ने का मतलब है दिस इज द रिलेबिलिटी ऑफ होल सिस्टम कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको क्या पढ़ सकते हैं, रिलेबिलिटी ऑफ होल सिस्टम कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला मेरा होता है, और इसका क्या होता है, जब
कंपोनेंट आपको पैरेलल में लगे रहते हैं, तो पूरे होल सिस्टम का रिलायबिलिटी जो रहता है वो हमेशा बड़ा होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ एनी कंपोनेंट। किसी भी कंपोनेंट का मैक्सिमम वैल्यू जो आ रहा है रिलायबिलिटी का कंपोनेंट का, उससे भी जो है सिस्टम का रिलायबिलिटी का वैल्यू क्या आता है, मैक्सिमम आता है। तो इसको हम लोग नोट में क्या करा फॉर द, अब क्या सक्सेसफुल वर्क करने के लिए, सिस्टम को सक्सेसफुल वर्क करने के लिए क्या होना चाहिए, तो फॉर सक्सेसफुल वर्क ऑफ द सिस्टम एनी वन, क्या बोला कि वहाँ पे सारे कंपोनेंट को क्या होना चाहिए, एक्टिव कीप ऑन वर्किंग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, एनी वन, कोई भी वन कंपोनेंट कनेक्टेड इन पैरेलल मस्ट बी ऑन वर्किंग। यानी कहने का मतलब है जब आपको बहुत सारे कंपोनेंट जो है पैरेलल में लगे रहें और सिस्टम को आपको परफॉर्म करना, सक्सेसफुली वर्क परफॉर्म करना है, तो उनमें सीरीज पैरेलल में लगे पैरेलल में लगे कोई भी, चाहे जितने भी कंपोनेंट क्यों ना लगे हो, पैरेलल में लगे कम से कम एक, एनी वन, कोई भी कम से कम एक कंपोनेंट को क्या होना चाहिए, आपको उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लग रहा है उसको मस्ट बी ऑन वर्किंग कंडीशन, यानी कि उसको वर्क करते हुए होना चाहिए, तब जाकर के आपको क्या कहलाएगा, सक्सेसफुल वर्क ऑफ द सिस्टम कहलाएगा, जब आपको पैरेलल में रहेगा। यानी कहने का मतलब ये ए बी सिस्टम अगर आपको लगता है कि ये प्रॉपर आपको वर्क परफॉर्म करते रहना चाहिए, तो इसका कहने का मतलब है जो R1 R2 R3 Rn ये जितने भी कंपोनेंट लगे हैं उनमें से कम एटलीस्ट वन कम से कम कंपोनेंट जो होना चाहिए कीप ऑन वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, तब जाकर के आपको होल सिस्टम क्या कहलाएगा, सक्सेसफुल ऑपरेशन में कहलाएगा। तो ये बात यहाँ पे बोला गया है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये जो कॉम्बिनेशन जो है आपको पैरेलल का, आप जैसे रेजिस्टेंस निकालते थे तो उसी तरीके से देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन ये क्या पैरेलल में है, तो पैरेलल का मतलब कि पैरेलल में होल सिस्टम का ये पूरा एक सिस्टम है, एक सिस्टम का क्या निकालना है, हमें रिलायबिलिटी निकालना है जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो। तो क्या हम फॉर्मूला बताए, 1 माइनस इंटू 0 1 का मतलब 1 ही ना हुआ यार, 0 1 का मतलब 1 हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मिस कर रहे थे लिखने से, तो यहाँ पे कट कुट ज़्यादा हो रहा था, इस ओवर राइटिंग हो जा रहा था, इसीलिए हम लोग 0 लिखने के बाद दिमाग क्या लगा, 1 लगा देते, क्या दिक्कत है, 0 1 ही 1 तो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 माइनस R1 R1 0.9, 1 माइनस R2 0.8, 1 माइनस R3 0.6 है। तो बस 3 कंपोनेंट है, तो हम फॉर्मूला पे पुट कर दिए, जितने कंपोनेंट था उसको हम फॉर्मूला पे पुट कर गए। अब इसको 1 माइनस 0.9 को 0.1 होता है, और 1 माइनस 0.8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.2 आएगा, 1 माइनस 0.6 करेंगे तो 0.4 आएगा, तो 4 इंटू 2 8 आएगा, और इस पर 3 अंक के बाद क्या आएगा, डेसिमल आएगा, तो 0.008 आएगा, और 1 में से 0.008 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू आएगा 0.992 आएगा। अब देखिए ये होल सिस्टम जब पैरेलल में कॉम्बिनेशन था तो होल सिस्टम का क्या आया, प्योरली पैरेलल में था, तो होल सिस्टम का जो आपका वैल्यू जो आया 0.992 आया, क्या आया, 0.992 आया, जो ऐसा वैल्यू है जो उसमें लगे हर कंपोनेंट से होल सिस्टम का रिलायबिलिटी क्या आया, ज़्यादा आया। देखिए ना, ये 0.9 ही है, 0.9 है, और ये क्या आया 0.992 आया, इससे क्या है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये क्या है, ज़्यादा है, और 0.8 से भी ज़्यादा है, 0.6 से ज़्यादा है, तो सबसे बड़ा वैल्यू से ज़्यादा हो गया, तो उससे छोटा सारा वैल्यू से क्या होगा, ये ज़्यादा ही होगा। तो अब हम लिख सकते हैं हेयर क्या, आर ऑफ सिस्टम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे होल सिस्टम का अगर रिलेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू जो होगा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर आई, यानी कंपोनेंट में लगे जितने भी हैं, जितने कंपोनेंट लगे हुए पैरेलल में सारे कंपोनेंट से क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, पूरे सिस्टम का ज़्यादा होगा। प्रूव्ड हो गया ये, ठीक है। अब देखिए अब बात आ जाता है कंपोजिट में, जब कंबाइंड सीरीज पैरेलल का सिस्टम रहेगा, तो जब सीरीज पैरेलल ये आपको एक साथ देखने को मिलेगा तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है आपको, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है आपको कंपोनेंट, उसको क्या करना, सब सिस्टम में ब्रेक करना, क्या करना, सब सिस्टम में कन्वर्ट करना, और सब सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद आपको उसे एक इंडिविजुअल सब सिस्टम में लिखिएगा। तो जैसे जैसे आपको सारे पैरेलल कंपोनेंट को हम एक सब सिस्टम बना करके एक आर इक्विवेलेंट सब सिस्टम का निकाल करके कैलकुलेट करेंगे, तो आपके सारे कंपोनेंट जो है, सब सिस्टम जो है वो सीरीज में आ जाएगा। और सीरीज के लिए हम जानते हैं कि सारे का क्या करते हैं, रिलायबिलिटी का प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में जब आपको पैरेलल सीरीज का कॉम्बिनेशन एक साथ देखने को मिलेगा तब कंडीशन में क्या करना है, द रिलेबिलिटी ऑफ होल सिस्टम इज कंप्यूटेड। तब क्या होता है कि होल सिस्टम का जगह जब अगर आपको रिलेबिलिटी कंप्यूट करना है यानी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विवेलेंट सब सिस्टम। तब उसके लिए जब आपको होल सिस्टम का रिलेबिलिटी कैलकुलेट करना है, जब आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों को कॉम्बिनेशन देखने को मिले, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको कन्वर्टिंग देम, उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, इनटू इक्विवेलेंट सब
सिस्टम में, सब सिस्टम के इक्विवेलेंट में क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको क्या हो जाएगा, वैल्यू निकल के आ जाएगा। यहाँ पे बताते हैं कैसे कन्वर्ट करना है। ध्यान दें, क्या ये बात को हम हिंदी में लिखने का मतलब क्या है भैया, इसका दूर दूर तक आपको एग्जाम में लिखने कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये केवल और केवल आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिखा देते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो क्या बोला गया, पैरेलल कंपोनेंट को सब सिस्टम में रिलायबिलिटी निकाल दी। पैरेलल कंपोनेंट को सब सिस्टम में रिलायबिलिटी निकाल दी, यानी कहने का मतलब पैरेलल कंपोनेंट जो लगे हुए हैं ना, ये पैरेलल कंपोनेंट जो भी लगे हुए हैं उसको सब सिस्टम में रिलायबिलिटी कैलकुलेट करिए। सब सिस्टम का उसको सब सिस्टम मान करके उसका ये सब सिस्टम यानी सिस्टम का छोटा सिस्टम, ठीक है ना, तो उसको सिस्टम का रिलायबिलिटी मान करके, जैसे हम लोग पैरेलल में लगा उसका फॉर्मूला लगा करके रिलायबिलिटी निकाल देंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे, सारा सब सिस्टम सीरीज में आ जाएगा। जैसे पैरेलल में लगा सारे सिस्टम को सब सिस्टम में रिलायबिलिटी हम कैलकुलेट कर लिए, तो सारा सिस्टम सब सिस्टम किस में आ जाएगा, सीरीज में आएगा। जैसे ही सिस्टम सीरीज में आ जाएगा, फिर लास्टली सीरीज को फॉर्मूला लगाकर पूरे होल सिस्टम का रिलायबिलिटी फाइंड कर ले। फिर लास्ट में क्या करना, सारे सब सिस्टम को क्या करना, हम एक कंपोनेंट मान करके होल सिस्टम का रिलायबिलिटी कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये कंपोनेंट बहुत सारा, आपको 8 कंपोनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपोनेंट जो है एक सिस्टम में लगे हुए हैं। तो 8 कंपोनेंट सिस्टम में लगे हुए, तो इसका अगर रिलायबिलिटी निकालने अगर हम जान जाएंगे, तो अब हमारे पास कितना भी कम्प्लेक्स कंपोनेंट क्यों नहीं लगे रहे, ठीक ना, कितने भी कम्प्लेक्स अरेंजमेंट क्यों ना लगे रहे, हम आराम से क्या कर सकते हैं, रिलायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या देना है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सिस्टम तो अकेला है, एक कंपोनेंट अलग है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें जो है सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये जो है इसके साथ सीरीज में अगर होल को अगर एक सब सिस्टम में ब्रेक कर देंगे, तो इसके साथ एक लगा हुआ, फिर इसके साथ ए भी क्या है, इसमें भी 2 कंपोनेंट लगा है, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इसको भी एक सब सिस्टम में ब्रेक कर देंगे, और इसके साथ R8 लगा हुआ। तो यहाँ पे माना कि इसको हम मान लेंगे, इन सारे कंपोनेंट को लगने की वजह से एक सब सिस्टम इसको माने, एक सब सिस्टम इसको मानेंगे, तो ये सब सिस्टम 1 हुआ, ये सब सिस्टम 2 हुआ, सब सिस्टम 1 और सब सिस्टम 2। अब माना कि इसका रिलायबिलिटी, सब सिस्टम 1 का रिलायबिलिटी लेट माना कि R9 हो गया, क्योंकि 8 तक ही है, तो इसको R9 मान लिया। ये पूरे सिस्टम, ये सब सिस्टम इसका रिलायबिलिटी R9 है और इसका रिलायबिलिटी R10 है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो ये चूंकि R1 है और इसके होल सिस्टम, ये होल सब सिस्टम का रिलायबिलिटी क्या माने है, R9, और इस होल सिस्टम जो 2 कंपोनेंट लगा इसके, इस होल सब सिस्टम का रिलायबिलिटी R10 वन है, और लास्ट में क्या, R8 लगा हुआ। तो देखिए अब सारा कॉम्बिनेशन किस में आ गया, सीरीज में आ गया। R1 R9 जो माने हैं, R10 जो माने हैं, और R8 जो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ, इसका जो कंपोनेंट जो लगा हुआ है सारे किस में आ गए, सीरीज में आ गए। सीरीज में आ गए तो R1 इंटू जो लेट R9 किए इंटू लेट R10 किए उसका वैल्यू पुट करेंगे, इंटू R8 का करेंगे, सारे का मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से लिखिए, ऑल 4 कंपोनेंट्स आर इन पैरेलल में लगा हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको सब सिस्टम 1 मानेंगे। यहाँ पे 2 कंपोनेंट क्या है, पैरेलल में लगा हुआ, तो इसको सब सिस्टम 2 मानेंगे। इसको रिलायबिलिटी माना कि R10 है, और इसका रिलायबिलिटी क्या है, इस सब सिस्टम का रिलायबिलिटी माना कि निकल के आया R9। अब निकल करके आया तो इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा होल सिस्टम का रिलायबिलिटी निकल करके आ जाएगा। तो देखिए इसी को इक्विवेलेंट करके लिखे हैं, यानी कहने का मतलब इसको रिप्रेजेंट करके हम इस तरीके से इस पूरे सिस्टम को हटा करके हम लेट R9 रिलायबिलिटी लगा दिए, एक सब सिस्टम है, और ये दोनों कंपोनेंट को हटा करके जो पैरेलल में था इसको हटा करके एक R10 कैलकुलेट किए जो इस सब सिस्टम का रिलायबिलिटी है, ठीक है, और इसके साथ R8 लगा हुआ और इसके साथ R1 लगा हुआ। तो अब इसके होल सिस्टम का रिलायबिलिटी निकालने के लिए जो सीरीज कॉम्बिनेशन अब आ गया, जो कि सिंपल हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, ठीक ना। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है R1 इंटू R9 इंटू R10 इंटू R8। अब R9 R8 कैसे निकालते हैं, तो चूंकि R9 जो है आपको किस में है, R9 में जो है आपको 4 कंपोनेंट है, R2 R3 R4 R5 आर इन पैरेलल, सो यूज पैरेलल फार्मूला। सो इसमें हम क्या यूज करें, पैरेलल फार्मूला। पर पैरेलल फार्मूला क्या, 1 माइनस R2 इंटू 1 माइनस R3 इंटू 1 माइनस R4 माइनस 1 माइनस R5। ये कल करेंगे, इसका कैलकुलेट वैल्यू करेंगे, इसका वैल्यू एक आएगा। इसको मस्त हम यहाँ पे लेट R9 जहाँ पे किए वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, R10 कैलकुलेट करें। R10 में मेरा कंपोनेंट की कौन कौन लगा है, R10 में R6 और R7 लगा हुआ, तो दोनों का R10 निकालेंगे। तो 1 माइनस R6 है, क्यों, देखो ना 6 लगा हुआ ना, 6 लगा हुआ ना, तो 6 लगा हुआ और 7 लगा हुआ, तो 1 माइनस R6 इंटू 1 माइनस R7 कर देंगे। इसमें R10 के जगह पे लेट R10 के जगह वैल्यू पुट करेंगे, R9 के जगह पुट करेंगे, R1 का मालूम है, R8 का वैल्यू है। हमको होल सिस्टम का क्या कंबाइंड क्या निकल कर आ जाएगा, हमको रिलायबिलिटी सिस्टम AB का निकल करके आ जाएगा, मेरा फाइनल आंसर।
तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम बता दे रहे हैं। जैसे आपको फाइंड द सिस्टम, ये आर सिस्टम यानी कि रिलेबिलिटी ऑफ होल सिस्टम फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिए हैं, ए से बी सिस्टम है, ठीक ना। तो ये R1 है, ये R2, R3, R4, R5 है, बस इतना ही लगा हुआ। तो देखिए ये दोनों जैसे पैरेलल में है और ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल को हम क्या करेंगे, एक सब सिस्टम माने और ए सब सिस्टम मानेंगे। तो 1 माइनस 0.6 इंटू 1 माइनस 0.5, इसका हम क्या करें, सब सिस्टम मान करके हम रिलायबिलिटी निकालें। तो 1 माइनस 0. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.4 आएगा, 1 माइनस 0.6 करेंगे तो 0.4 आएगा, 1 माइनस 0.5 करेंगे तो 0.5 आएगा। इसको सोल्यूशन करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो ये जो सब सिस्टम 1 का आ गया, सब सिस्टम 2 का निकालेंगे तो 1 माइनस 0.8 इंटू 1 माइनस 0.7, इसको करेंगे कैलकुलेट। तो मेरे से ये वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आएगा और लास्ट में 0.94 आएगा। अब इसी को क्या करेंगे, इन दोनों को हटा करके एक सिस्टम हम यहाँ पे ये पुट कर दें जिसका वैल्यू 0.8 आया। अब ये पूरे को हटा करके इसका आर इक्विवेलेंट क्या है सब सिस्टम का 0.94, तो 94 कर दिए, ठीक है। इतना ही कम्बिनेशन था। और पहले क्या था 0.4 पहले से था जो कि सीरीज में लग रहा था, ठीक है। तो 0.4 0.8 जो ये आया से पुट किए, उसके पास ये सिस्टम का आया 0.94। इसको अब ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला सारे को क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा ये आ जाएगा, मेरा कंबाइंड का क्या निकल के आ जाएगा, सिस्टम का कंबाइंड सिस्टम का क्या निकल के आ जाएगा, रिलेबिलिटी कैलकुलेट करके आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सीरीज, पैरेलल और कंबाइंड, पैरेलल एंड सीरीज सिस्टम हम लोग कैसे निकालेंगे रिलेबिलिटी को, उसके बारे में हम लोग अभी देख रहे थे। अब देखिए कुछ 2-3 पॉइंट जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। अब रिलेबिलिटी नंबर इज ए मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ सिंपल, यानी कहने का मतलब जब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लोग ये क्वालिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, और क्वालिटी में क्या आपको टर्म यूज हो रहा, क्वालिटी के डायमेंशन में क्या आ रहा, आपको रिलायबिलिटी आ रहा। तो ये जो है क्वालिटी को क्या करेगा, रिलायबिलिटी के द्वारा हम किसी भी क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, क्वालिटी का एक सैंपल है जिसके द्वारा हम क्वालिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको पहले ही लेक्चर में बताए थे, शुरू में ही बताया था कि क्वालिटी को जो है हम एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए आपको सो मेनी पैरामीटर, सो मेनी डायमेंशन है जिसके द्वारा हम उसको क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे किसी लड़की का सुंदरता है, अब तुम उस पर फिदा हो गया, तो उसकी सुंदरता से तुम उसको क्या कर लिया, तुम उसको मतलब कि अपने अंडर में करना चाह रहा हो, तुम अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो तुम ये पसंद कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, उसकी सुंदरता से लाइक कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिलायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको बहुत सारे क्या, ये आपको क्वालिटी को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे डायमेंशन होता है, और डायमेंशन में एक क्या है, रिलायबिलिटी है। तो रिलायबिलिटी नंबर जो है हमको मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ सिंपल का क्वालिटी का मेजरमेंट करके बताता है कौन, रिलायबिलिटी। ये हमें एक पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट है ये रिलायबिलिटी इज रिवर्स ऑफ फेलियर। रिलायबिलिटी जो है से रिवर्स ऑफ फेलियर, यानी कहने का मतलब जब आपको रिलायबिलिटी कैलकुलेट करना रहेगा तो जो वैल्यू आएगा वो तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको कहेगा फेलियर कितना है, फेलियर तो भैया रिलायबिलिटी यानी सक्सेसफुल माना कि 80% हुआ है, कितना, अगर क्लासरूम का बच्चा अगर रिलायबिलिटी मतलब सक्सेसफुल वर्क परफॉर्म कर रहा है विदाउट एनी फेलियर, यानी कहने का मतलब कि वो सक्सेसफुल काम कर रहा है 80%, तो कहेगा फेल कितना हुआ, तो 1 माइनस 80% करेंगे, यानी 100% में से 80% सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 20% बचेगा। तो यानी कहने का मतलब कि रिलायबिलिटी जो है वो क्या है, रिलायबिलिटी जो है वो फेलियर का क्या है, रिवर्स है, उल्टा है, ठीक है, यानी कन्वर्स है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कहा रिलायबिलिटी इज ए प्रोडक्शन मेथड, यानी कहने का मतलब रिलायबिलिटी क्या है, एक प्रोडक्शन मेथड। हम आपको बताए थे कि जब आपको एक्यूरेसी को क्या करना है, यानी कि फेलियर को क्या करना है, रोकना है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आपको फेलियर को रोकना है, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक रिलायबिलिटी इंजीनियर को हायर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर के आपको कंपोनेंट में फेल होने के चांसेस क्या होगा, कम होंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कम होगा, तब जाकर के आपको प्रॉफिट होने की संभावना क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, रिलायबिलिटी इज ए प्रोडक्शन मेथड, रिलायबिलिटी क्या है, एक प्रोडक्शन मेथड है। तो ये अपने आप में जितने पॉइंट हम आपको बताए ना, सारे के सारे अपने आप में क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट देते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो आपको कॉन्सेप्ट होता है सारा का सारा वही देते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, सारा का सारा इंजीनियरिंग सर्विसेज का रहता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर भी लगभग कि ठीक ठाक ही रहा, ठीक है। तो आप लोग जहाँ पे आपको लेक्चर नंबर 46 है, वहाँ पे जो आपको पैरेलल सीरीज कम्बिनेशन बताए थे, वहाँ पे वो नोट्स को आप काट देना, आपको नहीं लिखना, और ये नोट्स को प्रॉपरली आपको अरेंज करके लिखना है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विथ DLP।